दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूँ कि जापान के लोग इस बुक समरी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है इकिगाई। दोस्तों, यह किताब आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बताती है। हर इंसान की लाइफ में परेशानी, टेंशन और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, पर दोस्तों उन चीज़ों से किस तरीके से आपको निकलना है और अपनी एक हेल्दी लाइफ और अपनी हैप्पीली लाइफ यानी आप खुशहाल ज़िंदगी किस तरीके से जी सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर ये सब बातें जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस किताब के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि जापानीज़ लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उसे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इस किताब के लेखक हैं हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स। जापान के ओकिनावा आइसलैंड्स में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च की और पाया कि उनका ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत अलग है। इस किताब में 5 टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज़ करते हैं। आप भी इनको सीख कर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और एक लंबी और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। पहला पॉइंट, इकिगाई, रीज़न ऑफ लिविंग या पैशन। दोस्तों, इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुड़ जाते हैं और इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी ज़िंदगी जीते हैं। यानी जो काम आपको पसंद है आपको वही करना है, किसी दूसरे के कहने पे आकर अपना फील्ड नहीं बदलना है। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी एक इंसान की बातों में आकर आप अपने फील्ड को चेंज मत करो। जो भी आपको पसंद हो, जो काम भी आप करना चाहते हो, उस काम को करो। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ में ज़बरदस्ती की जॉब कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन डॉक्टर बनना नहीं बल्कि कुछ और करना था। तो ऐसे में वो सारी ज़िंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान तो करेंगे, उसकी तारीफ़ तो करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा और वह अपनी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, अंदर से घुट घुट के मर रहा होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए ताकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी खुशहाल से जी सकें। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, इस किताब में आपको इकिगाई ढूंढने की 4 टेक्निक बताई गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इकिगाई को ढूंढने की यानी आपका पैशन ढूंढने की 4 स्टेप्स बताएं। पहला, व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मज़ा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनरिंग, घर की सफाई, टीचिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, कोडिंग, यूट्यूबिंग या फिर कॉपीराइटिंग। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मज़ा आता है तो आप वही काम करें। सेकंड स्टेप, व्हाट आर यू गुड एट। आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, दूसरे स्टेप में यह देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह दे देते हो, या फिर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेते हो, यानी मतलब आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। एक बात मैं आपको समझा दूं, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस ये देखिए कि आप एक्सपर्ट किस चीज़ में हो। थर्ड स्टेप, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बार हमें ही पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फ़ायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगा था कि इनको यह काम करने के लिए कुछ अनोखी चीज़ चाहिए और उन लोगों ने उस चीज़ को डिस्कवर करा और सभी लोगों ने उन चीज़ों को अपना लिया। फोर्थ स्टेप, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई यानी आप अपना पैशन या रीज़न फॉर लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए, इससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जिएंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, फ्लो, वक्त आसानी से काटें। अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। दोस्तों, बहुत सारे वक्त को
पल भर में ही बीत जाने को फ्लो कहा गया है। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपको वक्त का पता ही न चले और मज़ा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपका इकिगाई होगा। इसके अपोजिट, अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगा कर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। थर्ड पॉइंट, हारा हचीबू यानी कम खाना। दोस्तों, तीसरी जापानी टेक्निक का नाम है हारा हचीबू। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। ग्रीन टी के अलावा जापानीज़ लोग हर दिन 6 तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। तो आप भी अपनी डाइटिंग प्लान को बहुत अच्छा रखें ताकि आप भी स्वस्थ और हेल्दी रहें और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। फोर्थ पॉइंट, मोरिता थेरेपी। स्ट्रेस को दूर रखें। जापान के लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिता थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान इस तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस है। ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस है। जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस है। किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस है, या फिर कोई जॉबलेस है तो उसे जॉब पाने का ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज़ लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिता थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीज़ें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचे ठीक है झगड़ा हो चुका है तो अब इसे जाने देते हैं। तो यह सोचे ठीक है झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इस झगड़े के अंदर अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, फिर यह कहें कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और ख़ुद को भी माफ़ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बात सोचते रहोगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी उम्र पर भी असर पड़ेगा और आपकी फैमिली और आपके घर वालों पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, जापानीज़ लोग हर दिन मोरिता थेरेपी से दिन भर की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। अगले दिन वे नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह टेक्निक ज़रूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिलें, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करके स्ट्रेस से आपको हर हाल में दूर रहना है। 5 स्टेप रेडियो ताइसो, हमें चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल ज़िंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज़्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो ताइसो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम करना शुरू करने से पहले रेडियो ताइसो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग ज़्यादा समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में वो चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियाँ नहीं लगती और वो लंबी ज़िंदगी जीते हैं। तो अब आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे और ऐसा अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे, ताकि इससे आप हेल्दी बने रहेंगे और आपकी डाइट भी अच्छी हो जाएगी। 6 पॉइंट, वाबी साबी। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है वाबी साबी, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीज़ें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होती हैं। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज़ को तो देखा ही होगा, वो लोग मेकअप और बहुत सारी चीज़ें करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे
तो वे आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक मायाजाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीज़ों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए, जिसे जापान के लोग रहते हैं। इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप टेंशन भी नहीं लेंगे और आपकी उम्र भी बढ़ेगी। 7 पॉइंट, गिव थैंक्स। दोस्तों, जापानीज लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए आप हर इंसान को धन्यवाद करना सीखिए, ताकि इससे आपका रिलेशन भी अच्छा होगा और सामने वाले के दिल में आपके लिए वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की अमेजिंग समरी। अब आपको जापान के लोगों की ज़िंदगी के सीक्रेट पता चल गए हैं। आप भी इन्हें फॉलो करिए, इससे आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल और लंबी हो जाएगी और आप जिस प्रोफेशन में होंगे उससे आप अच्छा खासा पैसा भी बना लेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशन आपको पसंद होगा। तो आपको जो काम पसंद है वही करिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।